कुछ नए स्टॉक देखेंगे। तो हम अब निफ्टी 500 के देख रहे थे। क्या निफ्टी 500 में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसलिए अपन उसमें छोटे बड़े सब स्टॉक आ जाते हैं 5,000 करोड़ से लेके। तो वो ठीक रहता है, अपने कैश में भी काम आ जाते हैं। तो चलिए अब चालू करते हैं। मैंने निफ्टी के नीचे से कर लिया था, अब ऊपर से चालू करते हैं, जैसे रिलायंस से। और इसकी ट्रेडिंग व्यू में वो कैसे होगी, क्या बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब रिलायंस देखते हैं पहला। यहाँ नहीं लिखते, एक अलग बना लेते हैं। ठीक है, रिलायंस। रिलायंस को ऐड किया, ये किया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे होंगे कि जो पिवट लाइन है, मेन पिवट लाइन है, उसके ऊपर क्लोज है पर नीचे की तरफ है। तो इसके ऊपर अच्छे से कैंडल क्लोज हो जाती है, जैसे ये हुई, इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। देख रहे हैं आप, पिछले महीने की क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ है, पर अभी पूरा मंथ नहीं हुआ है। फिर वीकली में आप देखेंगे कि वीकली में ये पिवट के पास है, तो एक अच्छे से क्लोज हो जाए इस वीक में तो बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि डेली में तो अपन को क्या मिलेगा, रजिस्टेंस है ये वाला। तो ये बढ़ तो रहा है नीचे से ऊपर, अब पता नहीं यहाँ से ऊपर जाता है यहीं से नीचे चले जाता है। क्योंकि इसके क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है, तो नीचे जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि पिवट भी है वीकली। अब यही चीज़ अपन को देखना है कि क्या इसके नीचे जा सकता है। तो देखिए, दो ऑप्शन है। हम ट्रेडिंग व्यू में करते हैं काम। ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आपको करनी है 90 दिन प्रैक्टिस करनी है। 90 दिन की प्रैक्टिस के बाद उतने ही अमाउंट से अपन काम करेंगे जितने अमाउंट से अपन को भविष्य में अपने पास है ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि आपने पेपर ट्रेडिंग 1 लाख से की और आप 10,000 का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बता दिया आपको। और बाय और सेल कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। क्योंकि आपको जो वीडियो मिल जाएंगी तो हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे हो। तो बाय का मतलब है पेपर ट्रेडिंग में बाय, ठीक है, और सेल का मतलब है पेपर ट्रेडिंग में सेल। बस इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। हाँ, पेपर ट्रेडिंग में ही 90 दिन तो कम से कम आपको पेपर ट्रेडिंग में काम करना है। जैसा मैंने रिलायंस खोला ना, आपका फ़ायदा, आपका नुकसान, आपका सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। मैंने इसमें पिवट लगाया एक ट्रेडिशनल वाला, है ना, और RSI 70 लगा लिया जो अपना है। ठीक है, और वॉल्यूम लगा हुआ है। अब इसमें पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है ये देखिए। ट्रेड में गए, पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन खोला, कनेक्ट किया, तो ये पेपर ट्रेडिंग का अपना डेस्कटॉप खुल गया। इनर में गया, ठीक है। इनर में करने के बाद मैं इसको सेटिंग करूँगा, रीसेट करूँगा, और जो 1 लाख रुपए है इसको मैं करूँगा 50,000 रुपये, क्योंकि सबके पास इतने रुपए रहते हैं। तो 50,000 रुपये की अपनी मनी है। अब मैंने ऑर्डर देखा कि भैया ये पिवट, क्योंकि अपन उस पर देख रहे हैं ना, जीरो लाभ है इस पर, क्या ये ट्रेडिशनल वाला काम नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रेडिशनल हटा देते हैं। इसमें अपन RMA लगाते हैं, मूव एवरेज कन्वर्जेंस, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड, VWMA, वेरिएबल चाहिए ना अपन को, तो सिंपल मूविंग एवरेज ही लगेगा इसमें, बाकी वो देखेंगे अपन। चलो मैं सिंपल लगा लेता हूँ। सिंपल का 9 लगा हुआ है, मैं सिंपल का 19 लगा ले, 20 लगा लेता हूँ। ठीक है, 10 VMA के लगभग आता है, ऊपर नीचे होता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता। चलिए एक बार वेरिएबल भी छाट के देख लेते हैं, आप ही के लिए मैं वो भी कर लेता हूँ। वेरिएबल मूविंग एवरेज लेज़ी बार का है, और मूविंग एवरेज बैंड है, मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है। चलो ये वाला लगा के देखते हैं। प्रीमियम है तो एक हटाना पड़ेगा, तो मैंने ये वाला हटा दिया। फिर मैं यहाँ वीकली चार्ट पे गया, इंडिकेटर पे गया, वेरिएबल मूविंग एवरेज मैंने चुन ली,
लेज़ी बियर का है तो इसलिए अपन को पता नहीं कि सही है कि गलत है। ठीक है चलिए, लगभग वही होगा, गलत भी हो सकता है। और अपन ने यहाँ सेव कर दिया, ये हो गया अपना लगभग में, क्योंकि अपन देख तो यही रहे हैं अपना, यहाँ देख रहे हैं ना। तो अपन ने देखा कि यहाँ से चांसेस है कि या तो बड़ी कैंडल से गैप अप होके ऊपर चले जाए, पर लगभग चांसेस है कि नीचे जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो पेपर ट्रेडिंग कैसे करेंगे हम, जब बाई की पोजीशन बनेगी, मान लो नीचे की तरफ बन रहा है, तो नीचे की तरफ अब तो इक्विटी में ले नहीं सकते, इक्विटी में अपन ले नहीं सकते ट्रेड, है ना। तो हाँ, इक्विटी में अपन ले नहीं सकते, तो इसको छोड़ते हैं। फिर दूसरे में जाते हैं, रिलायंस के बाद जो अपना दूसरा है ना, उसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, अगले शुक्रवार को पता चलेगा। तो अब अपन जाते हैं पेपर ट्रेडिंग में, दूसरा है HDFC बैंक और भारती एयरटेल। तो हमने क्या किया, यहाँ पहले अपने चार्ट में देखना है अपन को, क्योंकि अपन को अपने यहाँ चार्ट की आदत है ना। HDFC बैंक में गए, देखिए बाय बन रहा है, मंथली में बढ़िया बाय है, वीकली में रेजिस्टेंस हो सकता है या वीकली में रेजिस्टेंस है, देखते हैं। वीकली में भी बढ़िया गैप है। अब जैसे बाई की पोजीशन बन रही है, कहाँ स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के 758 का स्टॉप लॉस लगा के हम बाय कर सकते हैं। ये डेली में तो नीचे तो आएगा एक दो बार, फिर यहाँ से गिरा, सपोर्ट यहाँ है 773 का, 773 का सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है अपना 737 का। तो ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, फिर भी रिस्क लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वीकली है ना ये कैंडल, तो डेली में देखना पड़ेगा, एक मिनट। डेली में इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, इन दोनों के ऊपर। तो ये भी अपनी बाई की कंडीशन नहीं बन रही है, तो अलर्ट लगाना पड़ता है। ऐसे केस में अलर्ट लगाएंगे अपन, ट्रेडिंग व्यू में भी अलर्ट लगते हैं, पर वो अपने पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए अपन ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो HDFC बैंक भी हो गया अपना। HDFC बैंक के बाद क्या था अपना, एक्सिस एक्सिस सब आएंगे इसमें। तो भारती एयरटेल और SBI दिखाऊंगा आपको कैसे करना है, एग्जाम्पल नहीं, सीधे अपन काम करेंगे। भारती एयरटेल, ये डेली का 846 का, 1846 का, मंथली का भी रेड लाइन है, रेड लाइन के नीचे 20 SMA के नीचे क्लोज हो चुका है, और 10 VMA भी है, और वीकली में ये रेजिस्टेंस है। तो भारती एयरटेल भी बाई की कंडीशन नहीं बन रही है, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए अच्छे से एक कैंडल 1949 की, और डेली में 1949 के ऊपर एक कैंडल होनी चाहिए, और वीकली 1950 के ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। कहने का था, पहले वीकली क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद एक और डेली कंफर्मेशन के लिए हो। तो ये हमारी डेली हो गई। SBI है, अब मिलेगा तो आपको बताऊंगा, मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए। SBI में मैं गया, SBI में भी कितनी बुरी कंडीशन है, आप देख रहे हैं, यहाँ से गिरने का तो सीधे यहाँ आएगा। सेलिंग साइड आप देख सकते हैं, सेलिंग साइड आपको इसमें मिलता है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ मैं। वीकली में जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक कोई मतलब नहीं, सेल की पोजीशन ले सकते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे नीचे होता हो। हाँ है, तो सेल की पोजीशन अपन ले सकते हैं, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। जब इसके नीचे एक बार क्लोज हो जाएगी तो पूरा ख़त्म हो जाएगा 990। आवरली में क्या बोल रहा है, आवरली में यहीं आएगा, ठीक है। अपन डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपन ने देखा कि नीचे आ सकता है ना, क्योंकि वीकली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका वीकली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अपने लिए तो ये एक टारगेट, ये वाला 986। तो अपन ने क्या किया, SBI को जोड़ा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, SBI को जोड़ा, अलर्ट में गए, अलर्ट में जाने के बाद अपन ने देखा कि 975 तक जा सकता है। 900 कितना जा रहा है, अगर 896 है वीकली का, और डेली का है 990, तो अपन दोनों लगाएंगे। अपन रिलायंस में गया, 985 लगाया, एक स्मॉलर देर में लगा दिया, फिर एक लगाया अपन ने 850 पे, वहाँ तक ना जाए तो अच्छी बात है, ये ग्रेटर देर पे लगा दिया अपन ने, ठीक है।
अब क्या रिलायंस SBIN में यहाँ अपन को बाइंग कंडीशन है क्या, ये देखते हैं अपन। क्या अपना जो ये है ट्रेड है, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ बाय ये सेल दिख रहा है, ये देखिए यहाँ लिखा है कि सिंबल NSE SBIN कांट बी ट्रेडेड और ट्रेडिंग व्यू पेपर ट्रेडिंग सिंबल्स फ्रॉम NSE आर करंटली नॉट सपोर्टेड। तो अपन BCI में देख लेंगे SBIN भी, वो काम नहीं कर रहा है आपका, ट्रेडिंग भी उसमें काम नहीं कर रहा है। चलिए SBIN में तो मैंने बता दिया नीचे जाएगा, अपन ने अलर्ट भी लगा दिया। SBIN के बाद अपन एक बार ICICI बैंक चेक करते हैं कि क्या उसका है क्या इसमें पेपर ट्रेडिंग में। ICICI बैंक लिमिटेड NEC है ना ये, तो NSE ये है BSE। चलो SBIN में भी ऐसे चेक कर लेते हैं, SBIN BSE, ये BSE चेक किया मैंने, सेल दबाया, ये नहीं होगा। ICI देख लेते हैं एक बार, BSE, चलिए देखते हैं इसमें भी करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देख रहा हूँ मैं बाय हो रहा है कि नहीं, जो बाय करते हैं EOD होगा। BSE ESE के काम नहीं कर रहा है, तो कुछ दूसरा देखना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग में, कोई दूसरा सिंबल देखना पड़ेगा, या फिर इसका हो सकता है कि वर्जन खरीदना पड़ा हो। पर 3 ट्रेड डेली के अपन को बहुत चाहिए ना। चलिए देखते हैं, मैंने बता दिया आपको कि नीचे गिरने के चांसेस बहुत है। ICI में भी जब तक डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर नहीं आ जाता 1281 के ऊपर, मोटा मोटा वीकली इसका खतरनाक होगा। तो एक इस कैंडल के नीचे का मतलब होता है डोजी, डोजी में या तो देखो इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, या ऊपर बन सकती है नीचे बनती है, तो कंफर्म नहीं है। तो जब तक अपना सपोर्ट है 1194 का, ऊपर है अपना 1347 तक, इसमें क्लियर नहीं है लोगों को। तो जब तक इसके ऊपर और नीचे नहीं आएगा तब तक हम कोई बाय और सेल नहीं करेंगे। मोटा मोटी है कि मेरा मानना है या तो इसकी यहाँ से बाउंस बैक करे तब लो ना, तो यहाँ आने का इंतज़ार करो 1190, या फिर इंतज़ार करो 1348 का। ये 2 जोन है, 2 जोन आपको अपने मार्क कर लेना है ICI में। पेपर ट्रेडिंग में और देखूंगा कोई सा और कोई स्टॉक हो, कोई और सॉफ्टवेयर हो जो फ्री में उपयोग होता हो, कि पैसे वाले तो हैं, न्यू स्टॉक है पैसे का, पर उसमें 3000 रुपये महीने का है। 300-400 रुपये महीने का होता तो आदमी देख भी लेता। मंथली में TSDR से सपोर्ट लाइन के नीचे गिर चुका है, मतलब यहाँ तक आने की उम्मीद है 2005 तक, क्योंकि वीकली में ये हो गया होगा ख़तरनाक, वीकली में भी ऐसे ही है। तो इसके नीचे आ सकता है आसानी से, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो आने के चांसेस ज़्यादा है। तो कहाँ तक आएगा, 2022 तक आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम के नीचे सोमवार को इसके नीचे क्लोज हो जाता है, सोमवार को मतलब आज अपनी 10 तारीख, तो अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है 10 तारीख 11 तारीख को, तो फिर ये जाएगा अपना वीकली को सपोर्ट को, नीचे वाले को सपोर्ट करने जाएगा यहाँ तक, ठीक है। TCS भी हो गया आपका। TCS के बाद आपका बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये बजाज फाइनेंस देखिए वीकली टाइम फ्रेम में पिवट के ऊपर क्लोज हुआ है, बहुत अच्छी है। सोमवार को इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए 956 के ऊपर। क्या मंथली रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाली कैंडल का है, पर वो हो जाएगा। RSI 70 के ऊपर है, नहीं है,
तो डेली में क्या है, डेली में ये बनी है कैंडल। डेली में ये कैंडल क्यों बनी है, ऊपर से प्रेशर आ गया, ऊपर से प्रेशर आ गया, ये वाला दिख रहा है आप, 1005 की लाइन वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाली लाइन का, ये जो दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम, ये वाला, ये वॉल्यूम चार्ट है, ये वॉल्यूम का वो होता है प्रोफाइल, मतलब ऑप्शन ऑप्शन या कुछ ना हो, हैवी बाइंग सेलिंग वाला कुछ और एरिया रहता है वो, तो यहाँ से होगा। तो बजाज फिनसर्व में रुकते हैं, मुझे लगता है कि सपोर्ट अगर लेगा 930 रुपये के लॉस में हमारा प्रॉफिट अच्छा बन सकता है। 30 रुपये का लॉस, 30 रुपये का लॉस में यहाँ 50 रुपये, ठीक है, हो सकता है, तो इसमें लगाएंगे अपन। तो मैं इसमें 935 लगा लेता हूँ, नीचे की तरफ जा सकता है कभी, और टारगेट लगा लेता हूँ मैं ऊपर की तरफ 1955, ठीक है। कि मंथली तो बहुत है, देख रहे हो आप, 1166 तक का, पर डेली में एक दो बार वो ऊपर नीचे होता है, इसलिए हो जाता है। या स्टॉक एज में भी आप अलर्ट लगा सकते हो, वहाँ का आप ट्रेड करते हो, पर अपन को ऐसा करना है कि जिससे अपना प्रॉफिट भी दिखे अपन को। हाँ, वो स्टॉक एज में सबसे अच्छी बात है कि वो दिखाता है आपको, कैसा देखिए, दिखाता हूँ आपको। स्टॉक एज में जब अपन डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताता हूँ अपना वाला, क्योंकि मेरा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कोई भी स्टॉक जब अपन स्टॉक एज में लेते हैं पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो में जब आप जाएंगे तो आपको परसेंटेज बता देता है और आपकी तारीख बता देता है। जैसे आप जाएंगे तो कितने दिन से कितने परसेंट का चेंज हुआ है वो सब बता देता है ना। जब से आपने रखा हुआ है तो उससे वो कितने दिन तक कितने परसेंट का चेंज हुआ है वो बताता है आपको। हम्म, एक मिनट, वो क्या बता रहा था कि स्टॉक एज में, सॉरी, स्टॉक एज में सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक रखा है ना, जैसे मैं आपके सामने आज ऐड करूँगा, जैसे अपन ने एस बी आई किया, मैंने एस बी आई को लिया, ठीक है। अब एस बी आई आप देख रहे हैं कि 0% इन 0 डेज़ में 72 रुपये का लॉस हुआ, मतलब मुझे नहीं दिखा रहा, ये उसका है। पर आप देखेंगे कि मैंने जो स्टॉक ऐसे रखे थे निफ्टी 200, तो देखिए 23 दिन में 0.7% मिला, प्राइस इतनी चल रही है, चेंज इतना आया, वो तो उसका चेंज है, मेरा तो इतना हुआ, इतने दिन में मेरे को इतना परसेंट मिलेगा, ठीक है। वो तो आज की करंट वैल्यू पे है। तो ऐसे आपको यहाँ भी दिखाएगा जब एस बी आई का गिर जाएगा तब, और इसी में आप क्या लगा सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं। कहाँ, यहाँ ऑप्शन है टारगेट में, यहाँ लगाओगे टारगेट अचीव्ड, एक्टिव, बाय अलर्ट, सेल अलर्ट, ये लगा ही हुआ है। 19 दिसंबर से दो, ये दो कितनी बार आ चुका है, 1995, अभी तो 1000 हुआ है ना। तो अलर्ट सेट ऑन अलर्ट 19 दिसंबर को, अचीव्ड हो गया तो 2 जनवरी 2026 को। ये देखिए ऐसा भी दिखाता है, इसलिए मैं इसका उपयोग भी कर लेता हूँ, इसका उपयोग ही करता हूँ ज़्यादातर, सबसे अच्छा रहता है, पता चल जाता है कि आपके कितने परसेंट की वृद्धि कमी हो रही है, तो बहुत अच्छा है। स्टॉक एज का अगर आप लेने जाएंगे सब्सक्रिप्शन, तो आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कितने रुपए का मिलेगा। अभी तो ये वाला 10 ईयर्स लगाएंगे आप, तो आपको इसमें मिल जाएगा, हाँ, मेरा तो ये वाला प्लान है क्लब का, तो आप रिन्यू में जाएंगे जब भी, तो ये वाला है मेरे लिए, कंपेयर और प्लान में करेंगे तो आपको ये प्लान मिल जाएंगे, ये वाले
तो मैं बोलता हूँ कि आप कम से कम इसको ले लेना, ये वाले प्लान को। इसमें क्या है कि सेक्टर रोटेशन इंडस्ट्री लेवल का है, वैसे तो अपना काम इसी में हो जाएगा सेक्टर लेवल में। तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, 150 रुपये मंथ वाला, मतलब 1700 रुपये 1500 रुपये साल का आपको मिल जाएगा। ये ले लीजिएगा आप, फिर आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, लॉस से अच्छा है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर ले आप। ये मैंने आपको बता दिया। बजाज फिन का तो वही है कि डेली टाइम फ्रेम पे गिर रहा है, पर मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा सपोर्ट है। तो जब एक कैंडल इस डेली के हरी बन जाए यहाँ, या नीचे एक ग्रीन बार आ जाए या ग्रीन वॉल्यूम आ जाए, पर रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल आ जाए तो अपन बाय करेंगे। कब करेंगे बाय? जब एक ग्रीन कैंडल बनेगी, पेपर ट्रेडिंग में करेंगे। जो भी चीज़ आपको बता रही है, पेपर ट्रेडिंग 90 दिन की प्रैक्टिस करना है, फिर 90 दिन उसी अमाउंट से पेपर रियल मनी से यूज़ करना है। जितने अमाउंट से आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उतना होना चाहिए आपके पास। तीसरी चीज़, अपने IARS से संपर्क कीजिएगा। चौथी चीज़, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरी बताई हुई कोई भी जानकारी सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में बाय और सेल के लिए है ना, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। किसी भी प्रकार से रियल मार्केट में उससे आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जोखिम आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका। पहले बता दे रहा हूँ, बाद में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ना आपकी तरफ से ना मेरी तरफ से। ठीक है। RSI 70 भी देखोगे आप इसमें, तो देखिए यहाँ गया था वीकली में, पर गिर गया। तो ऐसे थोड़े बहुत तो लेना पड़ेगा। पर 10 में यहाँ क्रॉस किया तो आपको लॉस तो होता। कितना रुपए का लॉस होता? मान लो आपने यहीं लिया होता 1064 पे, और यहाँ बेचा होता, यहाँ 100 रुपये का लगभग लॉस होता आपको। तो भैया बड़े मूवमेंट भी तो लेना पड़ता है ना। कई बार बड़े मूवमेंट आप देखो, ये कितने सालों से वीकली पे आया नहीं है, यहाँ आया था 2021 में। तो सोचो अगर इस कभी आया, ये मंथली टाइम फ्रेम पे आया था क्या? मंथली टाइम फ्रेम पे भी नहीं आया, यहाँ आया था, बहुत साल पहले आया था। तो अब आएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा ये मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में जो एग्ज़िट होती है वो 70 के नीचे आएगा तो एग्ज़िट, 70 के ऊपर आएगा तो बाय। मिनिमम 2 साल की ट्रेडिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। जैसे अभी 2023 से 2026 नहीं आया है, तो अब आएगा तो हो सकता है। तो ये अपन को अपने चार्ट पे लगा देना है। वीकली में भी नहीं आया है, ठीक है। RSI 70 के ऊपर मंथली में बाय, RSI 70 के नीचे मंथली में क्लोज तो एग्ज़िट। डेली में और वीकली में RSI 70 के ऊपर होना चाहिए और 10 VMA के ऊपर एंट्री, 10 VMA के नीचे एग्ज़िट। भले वो 70 के नीचे चले जाए वीकली और डेली में RSI, ठीक है। और ICICI बैंक का तो अपन ने देखा ही था, ICICI बैंक अपन ने देख लिया है। फिर अपने पास है ICICI TCS बजा LT देख लेते हैं। LT में वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ है। जब तक वीकली कैंडल हरी क्लोज नहीं हो जाती तब तक बाय नहीं कर सकते हम। हमारा जो स्टॉप लॉस है, मेन स्टॉप लॉस है हमारा 3767, और इमीडिएट स्टॉप लॉस है 3870 10 VMA। फिर है मंथली, ये है ना सपोर्ट, ये दोनों सपोर्ट है। तो ये वाला सपोर्ट 3726 का एक है, और मेन सपोर्ट है 3321। तो अगर अपन को बाई की कंडीशन बनती तो ये तो यार 20 MA के पास लेंगे, या 10 VMA के पास लेंगे, या इसके पास लेंगे। अभी कोई हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी हम कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज भी हो जाएगी 20 MA के ऊपर अगर क्लोज भी हो जाएगी, तो ये जो पिवट आ रहा है, ये जो रेड लाइन है, ये हमको दिक्कत करेगी। तो इस वीक पूरा रुकना पड़ेगा शुक्रवार तक, और पोजीशन बनेगी सोमवार को। तो अगर हम लेते तो हम कोशिश करते कि सेल साइड पे जाए, परंतु यहाँ टाइम फ्रेम में सपोर्ट आ रहा है कितने में, 100 रुपये में। तो हम कोशिश करते कि 100 रुपये के आसपास हो, या फिर 200 300 200 रुपये के आसपास हो, तब हम लेंगे नीचे की तरफ। अभी हमको लेना नहीं चाहिए, ना हम लेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, यहाँ भी आ सकता है मार्केट, है ना।
वीकली देख लिया हमने ना, एलटी देख लिया। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, आप देखिए चार्ट पे, देखिए क्या बोलूँ मैं आपको, चार्ट को नीचे की तरफ जा रहा है, भले ही ऊपर आ गया तब तक ये रेजिस्टेंस है, तभी तो यहीं से गिरा है ना, और 20 भी है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारी कोई बाई की पोजीशन नहीं बनती है, और बाई पोजीशन बनेगी हमारी 2415 के ऊपर। जब तक 2415 के ऊपर बाय नहीं होता है तब तक हम नहीं लेंगे। तो 2415 का इंतज़ार करेंगे, फिर डेली टाइम यानी वीकली क्लोज हो जाना चाहिए इसके ऊपर अच्छी कैंडल, फिर उसके ऊपर डेली होनी चाहिए। डबल कंफर्मेशन के लिए हम डेली में जाएंगे, ठीक है। मतलब सोमवार के दिन जब भी होगा, सोमवार के दिन ही हमारी ट्रेड बनेगी 2:30 से 3 बजे। भले पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो हम, और पेपर ट्रेडिंग ही करना है हमको, ठीक है। LIC इंडिया, LICI इंडिया, LIC इंडिया की भी बहुत बुरी हालत है। रजिस्ट्रेशन ले चुका है 20 MA से 2 बार, तो चांसेस है कि नीचे ही जाए 725 की तरफ। मंथली टाइम फ्रेम अच्छा होना चाहिए, पर मंथली टाइम फ्रेम में भी अच्छा नहीं है। 10 VMO को अगर सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नीचे गिरेगा तो 720 तक का टारगेट मिल सकता है हमको, नीचे की तरफ ही मिल सकता है। हमारी जो भी पोजीशन बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी, सेलिंग साइड। भले डेली टाइम फ्रेम में भी सेलिंग है, तो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 792। तो हम सोमवार को वेट करेंगे और देखेंगे कि 792 के नीचे क्लोज हो जाए 3 बजे के आसपास, तो फिर हम लेंगे तो यहाँ जाएगा। बट उस समय क्या होना चाहिए, 790 में वीकली सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा, 70 पॉइंट गिर जाएगा। मंथली का ये भी टूट जाएगा, 790 के नीचे क्लोज होगा तो यही मिलेगा फिर अपन को। तो जाने दीजिए, आराम से गिरने दीजिए, फिर देखेंगे इसको। इन्फी, क्या मतलब बैंड हो जाती है। इन्फी भी वैसे सिस्टम चल रहा है, आईटी स्टॉक का तो पूरा हाल है। वो सेक्टर रोटेशन जब आप देखेंगे ना, तो आपको उससे पता चलेगा कि काम करता है स्टॉक एज का। 1700 वाला ले लीजिए 1 साल के लिए, क्या दिक्कत है, फिर आपको समझा पाऊँगा मैं। मतलब मैं अपने स्टॉक बता दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे देखना है, ये वीडियो देखना, वो वीडियो देख के उनकी, या मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद आप लेना करना। उसी में स्टॉक एज के जो बताया था ना पोर्टफोलियो, उसी में डालेंगे तो आपको सारे महीने का पता चल जाएगा। जो आपको दिखाया था ना पोर्टफोलियो वाला, वॉच लिस्ट वाला, उसमें परसेंटेज देख लीजिएगा 1 महीने 1.5 महीने में कितना होता है, वो सबसे अच्छा है। तो एक काम करते हैं, जब हम टारगेट और वो सब सेट करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, कितने परसेंट बढ़ा है, अपन स्टॉक एज का उपयोग करेंगे सबसे अच्छा। हाँ, उसमें प्रॉफिट रुपए में तो नहीं दिखाएगा, और या अपन एक वैल्यू भी नहीं रख सकते उसमें कि 1 लाख 2 लाख, पर उसमें आपको दिखाएगा क्वांटिटी। तो 1 लाख रुपए से चालू करेंगे उसमें अपन, देखते हैं भविष्य में करते हैं उसको, कल परसों से चालू करते हैं, जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी तो ये नीचे जाने की उम्मीद है 956, ठीक है। ये रजिस्टेंस है ना भाई, उसके ऊपर जा ही नहीं रही है, तो क्यों बाय करना, ठीक है। इन्फी भी हो गया आपका। इन्फी के बाद है सन फार्मा। बढ़िया है, चार्ट बढ़िया लग रहा है सन फार्मा का। देखिए आप, अपने ये वाले पिवट के पास है, ये हाई है, इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। पर अभी जो टारगेट है आपको 50 पॉइंट का मिल सकता है मंथली में। वीकली में कोई दिक्कत है क्या, वीकली में भी कोई दिक्कत नहीं है, 30-40 पॉइंट का आराम से मिल सकता है। डेली में भी आराम से मिल सकता है। आवली में भी जाएंगे अब अपन। आवली में ये यहाँ से टूट चुका है, इसके नीचे क्लोज हो चुका है, तो इसके नीचे क्लोज हो जाने दीजिए। अगर 7-8 दिन का ट्रेड लेना है तो यहाँ से बाउंस बैक करे, या बाउंस बैक करेगा सोमवार को हो सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम हमारा बहुत अच्छा है। पर आवरली टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन के लिए काम करता है, इसलिए अपन को बच के रहना है।
तो कोशिश करेंगे कि आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक तो आ जाए कम से कम, फिर ले लेंगे, क्योंकि इसका पिवट ये है ना 1749 का, इसलिए उसके नीचे क्लोज़ नहीं होने देगा ये, क्योंकि इसके नीचे क्लोज़ तो हो गया, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज़ हो चुका है, तो गिरने के चांसेस तो है। पर ठीक है, अपन स्टॉक एज में जाएंगे, आपके लिए मैं एक बना देता हूँ। चलिए आपको यूज़ ही करना सिखाता हूँ। स्टॉक एज में जाएंगे हम, स्टॉक एज का पूरा इसमें सपोर्ट है, इसको क्रेडिट भी जाता है, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने, पर अपन को कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाना पड़ेगा, पहली चीज़ तो आपको जाना पड़ेगा माई एसी में। माई एसी में जाने के बाद जाना पड़ेगा माई वॉच लिस्ट में, फिर एक क्रेड वॉच लिस्ट करेंगे आज की 10/5/2026 की। ये फ्री में मिल रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, लॉग आउट करता हूँ मैं अपनी प्रोफाइल से, फ्री में है कि नहीं आप लोगों के लिए ये देखना पड़ेगा, पर आप ले लीजिएगा ना फिर। ठीक है, फ्री है ये, इसमें कुछ नहीं है। माई एसी में गया, माई वॉच लिस्ट में गया, कंटिन्यू विद गूगल में जाके ब्रिजेस सोसाइटी में गया, दूसरे अकाउंट में जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइमरी है, इसको मैंने एडिट किया, इसको लिख दिया अपना 7/10 तारीख है ना आज, आज तो सोमवार है, रविवार है 26, अपडेट कर दिया। फिर इसमें क्लिक किया, ऐड किया, क्या है सन फार्मा ना, मैंने सन फार्मा लिखा, सन फार्मा, ठीक है ऐड हुआ, ऐड है, ये ऐड हो गया। किस रुपए में ऐड करना है, तो हमने 1847 पे ही ऐड कर लिया। ठीक है, ये लिख के आ गया ना एडेड एट द रेट, ये वाली प्राइस पे। और ये एडिट होता है कि नहीं, ये इसमें नहीं होगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी इसमें अपन को। टारगेट यहाँ होगा, टारगेट के लिए अपन नहीं तो यहाँ से चले कर लेंगे, ये माई टारगेट अचीव्ड और एक्टिव में डालेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये अपना एडिट नहीं हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसी प्राइस पे ये बाय हो गया। ठीक है, देखते हैं सोमवार को गिरता है कि नहीं, अगर गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये अच्छी कैंडल बनी है और वीकली भी सपोर्ट कर रहा है ना, इतना बड़ा गैप है। तो अगर गिरने के चांसेस भी होंगे तो यहाँ तक सपोर्ट, या यहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा, या फिर सोमवार को यहाँ टच करके फिर गिरेगा, कुछ भी हो सकता है सोमवार को जाएगा, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पे गिरा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम और सपोर्ट कर रहा है, और डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है। पर चांसेस है कि 2 से 3 दिन लगातार गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है, चांसेस है गिरने के, क्योंकि आवरली टाइम पे भी गिर चुका है। पर आपका व्यू है कि मुझे 15 दिन से ऊपर रखना है, 3 महीने तक, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी आधी यहाँ कर लीजिए, 25% यहाँ कर लीजिए, 25 पर 4 बार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा बजाज फिन हो गया, और बजाज फिन के बाद एक और कर लेते हैं बस, अदानी पावर कर लेते हैं। यहाँ लिखते ना अदानी पावर, ये 1 आवर लिखा तो गिर रहा है, तो मतलब गिरेगा ना, अपने एवरेज के नीचे आ चुका है, तो गिरने के चांसेस बहुत है। पर 10 वीएम में अगर यहीं हो जाता ना तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं, पर अभी रूम है ना इतना, 9 पॉइंट का रूम है, तो गिरने के चांसेस है अदानी पावर को। वीकली में क्या है, ये देखिए यहीं से गिरा है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए एक अच्छी सी कैंडल इसी के ऊपर वीकली 233 के ऊपर, तब तक हमें लॉन्ग नहीं सोचना है। 233 के ऊपर एक वीकली क्लोज हो जाए तब देखेंगे। यहाँ से देखिए अगर बाय करते तो आप कितना मिलता, इसमें ऑप्शन भी समझा दूंगा मैं आपको सेंसिबल में, काय के लिए पेपर ट्रेडिंग, वो पेपर ट्रेडिंग में अच्छा काम आता है सेंसिबल, आपको बता चुका हूँ मैं। जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ, चलिए अब आप है तो पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे मैंने सेंसिबल लिया, क्योंकि अभी अपन को ऊपर की नहीं मिली है ना, उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तभी अपन लेंगे। सेंसिबल लिया मैंने,
लॉगिन किया, जीरो धा से कर लिया, अपर स्टॉक से भी कर सकते हैं। ट्रेड में गया, यहाँ ट्रेड गया, ये आप मत देखिए, आपके हिसाब से नहीं है। यहाँ गया आप, ये सब चेक करना पड़ता है ना कि क्या गलत है। इसमें मैंने लिखा 7/5 यूट्यूब, ठीक है। क्रिएट किया, यहाँ गया, ऑर्डर मैनुअली में गया, ये अपनी स्ट्राइक है, मैंने अदानी पावर लिखा, अदानी पावर में गया, और स्ट्राइक है, फ्यूचर है। तो अभी 26 है, तो 20 तारीख के बाद अपन, मतलब 26 है तो 18 तारीख के बाद अपन अगले महीने में चले जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, ग्रीक देख लिया। ग्रीक देखने के बाद हमने देखा कि अभी 225 चल रहा है, और हमको ये वाला 0.3 और 0.2 तक का लेना है। तो हमने क्या किया, 0.7 बीचों बीच का ही उठाया, ऐड कर लिया। किस प्राइस में लेना है, गिरने के चांसेस हैं, अभी 1 रुपये गिर सकता है, ठीक है। ऐड कर लिया, हो गया, ये आपने ऐड कर लिया, हो गया, आपकी स्ट्रेटेजी बन गई ये वाली, ठीक है। ऐसा आप करेंगे, हो गया। अदानी पावर भी हो गया आपका, ठीक है। गिर सकते हैं ना, क्योंकि आवरली टाइम पे भी गिरने के चांसेस है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से गिरने के चांसेस हैं, यहाँ तक गिर सकता है। आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे गिर सकता है, अभी गिरने दीजिए थोड़ा सा। ये ऊपर से हैमर डाउन बनी टाइप की है, तो हैमर डाउन ही बोल दीजिए, या तो फिर इसको आप डोजी बोल सकते हैं, पर ऊपर से बन गई ना इसलिए नीचे वाली डोजी। तो गिरने के चांसेस हैं, 216 तक जा सकता है, इसके लिए तैयारी रखिए आप। 70 आर एस आई है ना, तो थोड़ा बहुत गिरेगा फिर बढ़ेगा, इसलिए अपन ने अदानी पावर में ऐड कर लिया है। और उसको अपन देखेंगे 18, 20, 22 को देखेंगे, ठीक है। मुझे याद दिलाइएगा, 22 तारीख को आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि क्या हुआ उसमें। चलिए रोकते हैं और देखते हैं, 1 मिनट और देख, चलिए आगे भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 70 के ऊपर जाएगा तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको देखना है। वीकली में आर एस आई 70 10 वी में गिरता है, ऐसा नहीं है, पर कई बार मूव ऐसा आ जाता है कि आपका 2-3 महीने का इकट्ठे काम हो जाता है अगर ऑप्शन में काम करते हैं, और इक्विटी में भी काम कर रहे हैं तो 2-3 महीने का काम हो जाता है। देखिए यहाँ से 21/3 से यही मान लेते, चलिए 10 वी में यहाँ नहीं आया ना, 10 वी में तो गिरा ही नहीं, यहीं गिरा है, मान लेता हूँ मैं, यहीं मान लेता हूँ। ये 10 वी में मानना है, पर अपन यहाँ मान लेते हैं। ये वाली कैंडल से बाय करते 34 रुपये से लेके 50 रुपये, 15 रुपये भी बहुत मिलता है ना, 1,000 क्वान्टिटी में 15,000 रुपये, कितने महीने में, 2 महीने में। बजाज हो गया अपना, हाँ मतलब अदानी हो गया था ना, अदानी, अदानी हो गया। मारुति, मारुति, मारुति वीकली में जब तक 10 वी के ऊपर नहीं आता तो बाय कंडीशन नहीं बनती हमारी। 10 वी के ऊपर आ जाना चाहिए एक बार अच्छे से, तब देखेंगे इसको। या फिर अपना ये पिवट के ऊपर जो मंथली पिवट होगा 15,052 का, ये इसके नीचे घूम रहा है, किसी एक तरफ होना चाहिए तब ले सकते हैं, या तो ये इसके ऊपर आ जाए तो यहाँ तक ले सकते हैं 1,000 पॉइंट के लिए, या इसके नीचे आएगा तो 1,000 पॉइंट के लिए यहाँ तक ले सकते हैं। ये तो वीकली बताएगा कि वीकली में कहाँ जा रहा है। वीकली में इसके ऊपर भी क्लोज़ नहीं हुआ है, इसके ऊपर हो जाए क्लोज 10 वी के ऊपर, तो फिर यहाँ तक जा सकता है। टारगेट, पहला टारगेट 13,980 है ना, हाँ 13,980 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 14,777, 800 पॉइंट मिल जाएंगे। वीकली क्लोज हो जाने दीजिए अगले सोमवार, मतलब 15 तारीख को देखेंगे अपन। मारुति भी हो गया अपना, MM,
कहाँ थे अपन? अपन थे कि जब तक मंथली में इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल 3349 या 3330। देखिए पिवट का ऐसा है कि पिवट में जिस टाइम फ्रेम पे को अपन देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो अभी मई चल रहा है, तो मई में 20 मई या 18 मई के आसपास आप देखेंगे कि एक अच्छी कैंडल बन जाती है मंथली के लिए। परंतु अपन को ट्रेड लेना है, ज़्यादा लेट भी ना हो, तो हम वीकली पे चले जाएंगे। अगर वीकली कैंडल 3300, ये जो है ना देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 3319 है, तो 3330 मान लेते हैं, इसी पे क्लोज हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम। हुआ है कि नहीं ये देख लेते हैं। देखिए 3330 है, पर इसका पिवट ये है ना, तो मोटा मोटी अगर 3350 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम देख सोच सकते हैं कि बाय बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी ये उस समय डिपेंड करता है कि अगर मान लो फिर ये 3482 आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यार 3482 में कैसे करेंगे जबकि 3450 में हुआ है, फिर गिरेगा वो। तो देखिए 20-30 पॉइंट का रिस्क लेना पड़ेगा, या तो फिर आपको यहाँ बाय करना था ये वाली कंडीशन में, पर यहाँ करते तो वहाँ गिर गया वीकली टाइम फ्रेम पे। देख रहे हो ना वीकली टाइम फ्रेम पे गिरा ना, यहाँ से गिर गया ना, ये ऊपर जाके गिर गया। तो इसके ऊपर एक अच्छी क्लोज हो जाती है 15 तारीख को, 15 मई को। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वेट करेंगे तो पैसा बचा के रखेंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार वेट नहीं करना है, हम पेपर ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं, तो पेपर ट्रेडिंग में, पर वो क्या होगा कि अगर पेपर ट्रेडिंग में आप हर चीज़ लेने लगेंगे 1 लाख रुपए में, तो जब आपके पास रियल मनी आएगी आपकी खुद की कमाई की, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कैसे करेंगे मैनेज? इसलिए हमको उसी हिसाब से पेपर ट्रेडिंग में काम करना है, जिस हिसाब से हम अपने आने वाले 3 महीने बाद जो हम पेपर ट्रेडिंग में करेंगे, उसके बाद हम 3 महीने 6 महीने जब हम रियल में काम करेंगे तो उतना ही अमाउंट होना चाहिए। तो हमको हर चीज़ सोच विचार के, ऐसा तो नहीं है 500 स्टॉक में कि एक ही स्टॉक में अपन को पूरा पैसा लगाना है, तो हर चीज़ में अपन को ऐसे ध्यान देना पड़ेगा। एमएमएम में हम कहा थे कि एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी डेली टाइम फ्रेम में या वीकली, इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए 15 मई को 3 बजे। अगर मान लो इसके ऊपर क्लोज हो जाती है 3380 हो जाती है मान लो, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे 3380 इसके ऊपर, तो हमारे पास 100 पॉइंट का एरिया रहेगा। और अगर ये RSI 70 प्लस हो गया तो फिर ये बहुत ऊपर जाएगा, लगभग 3500-3600 तक जा सकता है, पर डिपेंड करता है कि वो कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, M&M भी हो गया आपका। अदानी पोर्ट देख लेते हैं। अदानी पोर्ट में मंथली टाइम फ्रेम में अच्छा दिख रहा है, पिवट के ऊपर क्लोज है, पर ये कितने महीने की कैंडल है? ये अभी 10 दिन की कैंडल है, 7-8 दिन ट्रेड हुआ है उसी की। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छी है, तो इसका स्टॉप लॉस लगा के 1686 का स्टॉप लॉस लगा के, डबल कैंडल चाहिए पड़ती है, तो इसके नीचे का डेली क्लोज हो जाए एक, या वीकली ही क्लोज हो जाए, पर वीकली में बहुत बड़ी कैंडल बन सकती है, तो डेली क्लोज हो जाएगा इसके नीचे, तो हम अलग हो जाएंगे। या कम से कम 2 दिन या 3 दिन की ट्रेड क्लोज हो जाए, 2 दिन कम से कम, या इसके ऊपर एक, पहले तो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 1779 के ऊपर। अगर 1779 के ऊपर क्लोज हो जाता है सोमवार के दिन, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 1891 का, और मतलब डेली पे देखेंगे ना, ये रहेगा अपना 1901 भी जा सकता है, पर 1891 के पहले अपन को ये सोचना पड़ेगा कि गिर भी सकता है, तो अपन 1890 में निकल जाएंगे, कम पोजीशन कर लेंगे, क्योंकि वीकली का रेजिस्टेंस है। अगर मंथली का भी रेजिस्टेंस हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1880 के आसपास निकलना हमारे लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं जा नहीं सकता, जाएगा, हो सकता है 1905 हो जाए, 1920 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो कैंडल पे डिपेंड करता है कि कैंडल कहाँ तक जा रही है, क्यों जा रही है। डेली में तो 70 प्लस है, वीकली में भी 70 प्लस होगी, अभी नहीं हुआ है देखिए, या अगले वीक पता चलेगा। अच्छे से क्लोज हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे में भी ले लेंगे तो 70 प्लस नहीं हो, पता चले यहीं से नीचे हो गया, तो वीकली मतलब 15 तारीख को डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ चलिए 1 मिनट लगाता हूँ आपको।
ठीक है, तो आपको इसका इंतज़ार करना है। क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वेट कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। देखिए ना, 2 बार, 2 दिन 3 दिन से इसी के ऊपर था, फिर बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर क्लोज हो, फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो इसके ऊपर बढ़िया से क्लोज आने दीजिए। 70+ तो है ही अपना। एक दो 2-3 दिन और क्लोज हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। मान लो आपने यहाँ पकड़ा होता तो बात अलग थी, 60-70 पॉइंट के लिए, पर अपन नहीं पकड़ पाया तो इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। हो सकता है वीकली क्लोज हो जाए, तो वेट करेंगे। अदानी पोर्ट भी हो गया आपका। टाइटन ऊपर नीचे दोनों देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कई लोगों के पास सब कुछ होगा। देख रहे हैं आप डेली टाइम फ्रेम में कितना पिवट काम करता है। R1 मेन पिवट भी काम करता है। तो इसके ऊपर क्लोज होना दीजिए सोमवार के दिन, तब देखेंगे अपन। वीकली में हो जाने दीजिए, वीकली में अच्छा है 48 से 24। मंथली में ये तो वीक डेली क्लोज हो जानी चाहिए इसके ऊपर। तो 46 और 47 का अपन लगाएंगे टाइटन में। टाइटन में अपन ने लगाया, वहाँ एडिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडिंग इसलिए लगाना पड़ेगा तभी तो अपन उसमें अपन बाय कर रहे हैं ना, उसके बाद तब फिर अपन स्टॉक एज में जाएंगे। कितना है डेली का? 40 से 44। अरे 100 पॉइंट है क्या? 4511 से 46 से 44। और ये वाला भी रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि ये है वीकली ट्रेंडर। 4555। 100 पॉइंट के लिए रिस्क ले सकते हैं क्या? यहाँ ले लेना था। आवली क्या कह रहा है इसका? आवली का पिवट है R2। इसके ऊपर कम से कम क्लोज हो जाना चाहिए 4525 के ऊपर। 1 घंटे मतलब 10:30 बजे देखेंगे। अगर हो जाता है तो फिर अपना डेली में अच्छा हो जाएगा, यहाँ तक के टारगेट मिल सकता है कि तीनों बाय में ना। तो हम लगाएंगे 4517 है ना, और ये 4550, 4525, 4529 लगा देते हैं। ठीक है, 10:30 बजे पता चल जाएगा तो अच्छी बात है। 10:30 के बाद ही लेंगे। मान लो अब 9:25 में हो गया तो भी नहीं, 10-15 के बाद ही। ठीक है, एक्सिस बैंक। हम्म, 10 VMA के ऊपर ये रेड लाइन वीवेप की है, तो उसके ऊपर हम देखते नहीं हैं, हम 1 आवर को देखते ही नहीं है। मंथली में ये बन गया ना डोजी, तो वीकली देखना पड़ेगा। वीकली में डोजी तो 1291 के ऊपर चले जाने दीजिए, तब देखेंगे। ठीक है, 1291 के ऊपर या फिर 1310 के ऊपर। 1310 के ऊपर क्यों? क्योंकि डेली भी आ जाएगा ना, तो 1-2 दिन फिर परेशान करेगा। 1310। ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस के ले रहा है ना। देखिए इतनी बड़ी कैंडल से ये पूरी एकदम से यहाँ थी, 1393 से सीधे यहाँ पहुँच गई 1200 के, क्योंकि युद्ध का भी हाल है ना, इसलिए युद्ध के उससे भी दिक्कत आ रही है। ये वाला पिवट तोड़ा तो बढ़ ही नहीं पाया कभी। 10 VMA को तोड़ने के बाद पिवट को तोड़ा, फिर ये बढ़ गया। तो ये वाली कैंडल से 28,400 से ही दिक्कत आ रही होगी इसमें। वीकली में देखिए आ रही है, दिख रहा है आपको? पावरफुल बोलते हैं इसको इसलिए। कैसे हैं फिर से अपन देखते हैं। एक्सिस बैंक का अपन ने देख लिया था। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक अपन को करना नहीं चाहिए। 1294
वीकली में जब तक क्लोज नहीं होती तब तक नहीं करना चाहिए, या फिर इसके नीचे क्लोज हो जाए तो नीचे का मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो ऊपर का मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे 10 VMA को देखना है कि 20 MA को देखना है, हम दोनों को देखेंगे। कई बार 20 MA भी सपोर्ट लेता है। डेली बहुत बढ़िया कैंडल है NTPC की। वीकली में रजिस्टेंस 417 के बाद है, मंथली में भी लगभग इतना ही होगा 411। तो 417 के मतलब 420 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक का मैं मूवमेंट ले सकता हूँ इंट्राडे के लिए, तो फिर 1 आवर में जाना पड़ेगा आपको। पर चूँकि अपन स्विंग कर रहे हैं तो अपन डेली टाइम फ्रेम के नीचे तो जाएंगे ही नहीं। 417 15 पॉइंट, क्योंकि 70 प्लस नहीं है ना ये अपना। अगर 70 प्लस होता तो अब अपन लेने की कोशिश करते। 70 में कन्फर्मेशन 2 कैंडल हो जाती है और यहाँ 70 प्लस हो जाता और ये 2 कैंडल हो जाती, तब अपन ले लेते थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। पर अभी 417 के ऊपर क्लोज होना चाहिए अगले वीक तक, 15 तारीख तक। वीकली हो गया ITC, ITC तो सपोर्ट के पास ही खड़ा है। अगर मान लो अपन यहाँ लेते हैं 307 पे, तो 300 का स्टॉप लॉस लेके ले सकते हैं, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस। चूँकि यहीं से बढ़ा था तो इसके नीचे क्लोज होना वीकली में बहुत ख़तरनाक हो सकता है। 287 के नीचे जा गया तो क्या होगा, यहाँ ये अपना 285। हाँ ठीक है, 285 तक का मतलब कितने पॉइंट, 22 पॉइंट का लेके हमको मिलेंगे कितने पॉइंट, 55। ठीक है, दुगना 1/2। ठीक है, ले सकते हैं। कहाँ ले सकते, 335 पे तो यही है, मत लीजिए। पेपर ट्रेडिंग में भी मत लीजिए, पेपर ट्रेडिंग में सेल साइड देखिएगा। 1 डे में भी कैसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है तो अच्छी बात है, यहाँ तक आएगा 26 तक तो 20-25 पॉइंट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ये वाली कैंडल के नीचे, इसके नीचे क्लोज हो जाए, 305 के नीचे क्लोज हो जाए तो तब हम ले सकते हैं। ठीक है, कोटक बैंक देख लेते हैं। कोटक बैंक या तो हम पिवट के पास लेंगे यहाँ, या फिर यहाँ लेंगे। 10 VMA के ऊपर भी ले सकते हैं, पर 70 प्लस नहीं है ना, इसलिए 10 VMA को उतना हम वेटेज नहीं देंगे। 415 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, मत 50 पॉइंट के लिए मत रहिए, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो भविष्य में। कोटक भी ख़त्म हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट वीकली में एक और कुंडल क्लोज होना चाहिए डेली की इसके ऊपर, तब कोई बात है। ये जो है ना
12,461 के ऊपर अगर जाएंगे तो 500 पॉइंट मिलेंगे। एक ग्रीन कैंडल हो जाए, ये 20 ऐसे में से सपोर्ट ले लिया, देख रहे हैं। तो इसके ऊपर एक एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, सोमवार को देखेंगे। मंथली सपोर्ट है, वीकली भी सपोर्ट है, डेली में भी सपोर्ट है। 150 पॉइंट का रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि वीकली भी 20 के पास है, तो ये हो सकता है कि सोमवार गिर जाए अच्छे से। क्लोज में यहीं इतना बड़ी क्लोज हो जाती ना तो काम हो जाता अपना, पर हुआ नहीं है तो रुक जाएंगे। क्लोज हो जाने दीजिए अच्छे, सोमवार को देखते हैं। ONGC 266 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, ये वाली यहाँ आ जाने दीजिए। अब हम SCL टैग देख रहे हैं। SCL टैग में आपको दिख रहा है कि ये डबल कैंडल एक ही उस पर क्लोज हुई है। तो जो अगला वीक है, अगला सोमवार है, उसमें अपन को पता चलेगा इसके ऊपर ये सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है और ये भी लगभग उतने में, तो यहाँ से रिवर्स ले सकता है, चांसेस है। पर मंथली में यहीं सपोर्ट कर रहा है ये बार बार, तो नीचे भी गिर सकता है। तो ये अपन को अगले वीक को पता चलेगा, ठीक है। ये डेली में तो ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो इसका मतलब ऊपर जा सकता है, इसलिए बोला कि बाउंस बैक हो सकता है, पर अपन ही मान के चल रहे हैं कि गिरेगा ही, ठीक है। तो यहीं अपनी क्लास रोक लेते हैं, ये अपने बैक टेस्ट रोकते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो आप सबको जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।